सीएम हेल्पलाइन की लोकप्रियता निरंतर पूरे राज्य में बढ़ रही है और लोगों का तुरंत समस्याओं का निराकरण हो रहा है। इसकी और क्षमता बढ़ाने के लिए, इसमें और जो सुधार करने के लिए आवश्यकता है, वह हमारा विभाग इस काम को कर रहा है। परिवहन विभाग में हमने हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के हर नागरिक को, हर यात्री को, हर बच्चे को सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध हो, इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से भी इस एक वर्ष में हम लोगों ने अनेक निर्णय लिए हैं। हमने पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल बसों के ऊपर से हमने टैक्स समाप्त कर दिया है। प्रतीकात्मक रूप से हम सिर्फ ₹1 का टैक्स लेंगे, जिससे हमारे प्रदेश के अधिकतम बच्चे स्कूल जाएं, कम पैसे में पहुंचें और सुरक्षित बस सुविधा उनको उपलब्ध हो। यह हमने किया है। और पिछले दिनों आप सबकी जानकारी में है कि जुलाई अगस्त के माह में हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो इल्लीगल स्कूल बस या वैन चल रही थी, उनके विरुद्ध व्यापक हमने अभियान चलाया और 730 स्कूली वाहनों के खिलाफ हमारे विभाग के द्वारा कार्रवाई इस अवधि में की गई। हमने हमारे प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे प्रदेश के हर ग्रामीण को यातायात की सुविधा मिले, प्रदेश के हर नागरिक को, गांव के नागरिक को यातायात की सुविधा मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, परिवहन सेवा हमने प्रारंभ की हमारे विभाग ने। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके माध्यम से हमने इसमें कुल 1% टैक्स रखा हुआ है और 5 साल तक का परमिट, हम 5 वर्ष का परमिट एक बार में देंगे। 5 वर्ष तक उस जिसका भी वाहन है उसको आरटीओ ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। हम मार्गों का सूत्रीकरण कर रहे हैं, हमारे जो ग्रामीण मार्ग हैं, और इसमें विशेष रूप से हम 25% की सब्सिडी भी वाहन पर, 5 लाख तक के वाहन पर हम दे रहे हैं। और इस तरह से यह जो हमारा ग्रामीण परिवहन है, इसमें 1657 मार्गों का हमने सूत्रीकरण किया है इस एक वर्ष के अंदर, और 1131 परमिट हमने ग्रामीण परिवहन सेवा के जारी किए। हमने चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया। हमारे प्रदेश के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, कई बार दुर्घटनाएं होती थी, बीमारियां उनके परिवार में होती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सोशल सेक्टर में हम उनके लिए काम करें, इसके लिए हमने चालक परिचालक पंचायत का आयोजन किया। और उसमें जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उन घोषणाओं को भी पूरा करने का काम, उसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। इसमें जितने भी हमारे चालक परिचालक हैं, उनको ₹1 किलो गेहूं तथा ₹2 किलो चावल की योजना में सम्मिलित किया गया है। अभी तक 5116 चालकों का पंजीयन हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। हम उनके लिए जो उनके कल्याण की योजना है वो इसमें सम्मिलित की है। हम एक और हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे बस स्टैंड है, वह बस स्टैंड का रिनोवेशन हो, सुविधायुक्त हो, बसों का संचालन ठीक ढंग से हो, विनियमन ठीक ढंग से हो, यात्रियों को स्टैंड पर सब अच्छी सुविधाएं मिले। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया है और इसके माध्यम से हम प्रदेश के जो बस स्टैंड हैं उनको पीपी मोड के अंतर्गत देने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास होगा
कि हमारे राज्य के बस स्टैंडों पर जो हमारे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, इन जैसी सुविधा हमारे राज्य के बस स्टैंडों पर भी मिल सके, ये इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और इसी कंपनी के माध्यम से हम जिन मार्गों पर, जो घाटे के मार्ग हैं, जिन पर बस ऑपरेटर नहीं आते हैं, उनको हम सब्सिडी के माध्यम से उन मार्गों पर भी ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने का काम इस कंपनी के माध्यम से हम लोग करेंगे। हमारे प्रदेश के अंदर यात्रियों को अच्छी बस सुविधा मिले, कम समय में हम अधिक दूरी तय करें। आप सबको जानकारी है कि प्रदेश की हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई है और इसलिए हम कम समय में दूरी तय कर सकते हैं, और इसलिए हमने नॉन स्टॉप बस सेवा हमारे प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। और नॉन स्टॉप बस सेवा के अंतर्गत हम 100 किलोमीटर तक की दूरी पर कोई स्टॉपेज नहीं देते हैं, और 100 किलोमीटर के बाद हम उनको टेक्निकल स्टॉप देते हैं। और इस तरह से हमारा प्रयास है कि कम समय में अधिक दूरी हमारे यहाँ हम करें, जहाँ इससे हमारे यहाँ प्रदूषण नियंत्रण होगा, वहीं दुर्घटनाएं भी कम होंगी और अच्छी यातायात सुविधा हम लोग हमारे प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करा पाएंगे। हम लोगों ने यह भी महसूस किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जो बसें कई स्थानों पर चल रही है, वह उतने अच्छे स्तर की कई स्थानों पर नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने अच्छी बसें हमारे मार्गों पर चलें, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो डीलक्स और एसी बसें हैं, इन पर हमने टैक्स कम करने का निर्णय लिया। और अब जो पूर्व में 230 रुपये पर सीट टैक्स था, उसको घटाकर हमने 180 रुपये टैक्स करने का निर्णय लिया है। और इसके कारण अब तेज़ी से हमारे प्रदेश की सड़कों पर एसी बसें और डीलक्स बसें हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध होंगी। हमारे जो आरटीओ ऑफिस है, उनमें सुविधाएं और अच्छी हों, इसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। भोपाल का आरटीओ ऑफिस का भी अभी शुभारंभ पिछले 16 तारीख को हम लोगों ने किया है, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुविधाएं अब वहाँ पर हमारे प्रदेश के, हमारे भोपाल के और बाकी प्रदेश के लोगों को प्राप्त होंगी। लोगों को कम से कम आरटीओ ऑफिस आना पड़े, और इसलिए सुशासन की दिशा में हमने लर्निंग लाइसेंस, पक्के लाइसेंस का नवीनीकरण तथा डुप्लीकेट के आवेदन, यह सभी हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिए हैं, और अब कम से कम लोगों को आरटीओ ऑफिस आना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट पहली बार अपने कंप्यूटर से निकालने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हमारे प्रदेश के अंदर जो ट्रैवलिंग एजेंसियां हैं, जो विशेष रूप से टैक्सियों का संचालन करती है, इसकी जानकारी अभी पूरी तरह से हमारे विभाग के पास नहीं थी। हमने निर्देश जारी किए हैं कि जितनी भी ट्रैवलिंग एजेंसियां हैं, उनकी जानकारी एकत्रित की जाए, और उसमें और बाकी सारे व्हीकल्स में जो भी हमारे कमर्शियल लाइसेंस हैं, हमने पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अब कोई भी कमर्शियल लाइसेंस हम लोग जारी नहीं करेंगे। ये हमारे विभाग ने निर्णय लिया है। हमने जीपीएस भी अनिवार्य कर दिया है कि सभी जो भी टैक्सियां बसें चलेंगी, सभी में जीपीएस अनिवार्य रूप से लगाया जाए। हमने ये भी तय किया है कि जो हमारी बसें चल रही हैं, इन बसों में महिलाओं के लिए अब सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित की जाएंगी। हर बस में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। उसका सीरियल क्रमांक हम लोग तय करेंगे, और उसके आधार पर इससे हमारे प्रदेश में महिला बच्चियों को सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध हो सके। हमने जो पहले हमारे यहाँ वीआईपी नंबर होते थे, वीआईपी नंबर को भी हमने अब ऑक्शन से कर दिया है,
ऑनलाइन ऑक्शन होता है और अभी तक हम लोगों ने इससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। और जो ऑनलाइन में इंदौर में एक नंबर 3.5 लाख रुपए में ऑनलाइन में वहाँ पर किसी ने लिया है, भोपाल में 2,55,000 में लिया है। और इस तरह से पूरा VIP नंबर ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन ऑक्शन में आप VIP नंबर ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं ले सकते। हमारे यहाँ जो मार्ग है उन पर यात्री बसें उपलब्ध हो सकें, अधिक बसें चलें, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो अस्थायी परमिट है वह अनिवार्य रूप से 7 दिवस के अंदर जारी किए जाएं, और जो स्थायी परमिट हैं वो अनिवार्य रूप से 30 दिवस के अंदर जारी किए जाएं। और उसके अंतर्गत हमने लगभग 1088 नए परमिट अभी जारी किए हैं, जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे। हमारे यहाँ HSRP प्लेट को लेकर भी काफ़ी शिकायतें थी, और उस आधार पर हमने उनकी निविदा निरस्त करने की कार्रवाई की है, और फिर से नई निविदा की कार्रवाई प्रचलन में है। शीघ्र हम नई निविदा के माध्यम से HSRP का काम करेंगे। हमारी जो जांच चौकियां हैं, इसमें से 10 जांच चौकियां इंटीग्रेटेड हो गई है, 2 भी शीघ्र शुरू हो जाएंगी, और आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर और बाकी जो 24 कुल मिला के 24 हमारी जांच चौकियां इंटीग्रेटेड हो जाएंगी, कंप्यूटराइज हो जाएंगी। हमने विभाग में और हम लोग हमारे राज्य में क्या कर सकते हैं इस दृष्टि से अनेक राज्यों में अध्ययन दल भेजे थे। उन अध्ययन दलों की भी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उसके आधार पर भी हम लोग कुछ निर्णय करने वाले हैं, और हमने ये भी तय किया है कि हमारे सभी RTOs पुलिस से ये जानकारी प्राप्त करेंगे 1 माह के अंदर कि ऐसी कितने ड्राइवर हैं जो कमर्शियल व्हीकल के जो शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए गए हैं, उनके लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई हम लोग 1 माह के अंदर करेंगे। जो लोग भी शराब पिए हुए वाहन, क्योंकि ये कार्रवाई पुलिस करती है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे विभाग की तरफ से भी हम लोग सिस्टम डेवलप करके और ये अभियान चलाकर शराब किसी भी प्रकार से पीकर वाहन लोग ना चलाएं। इस तरह से यह निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। प्रमुख रूप से यह 1 वर्ष की हमारे सरकार की और हमारे विभाग की उपलब्धियां आपके मध्य रखी है।